मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए हम लोग दूसरी थिस्सलुनी उसका दूसरा अध्याय उसका 7 से 12 तक हम पढ़ें। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ्य को भेजेगा कि वह झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाएं। हम सब इस परमेश्वर के वचन से परिचित हैं, लेकिन हम में से कितने लोग इसमें सत्य के प्रेम की गंभीरता को समझ पाए हैं? हमने जांच कर देखना है। परमेश्वर उनसे नफरत करता है जो सत्य को त्याग देते हैं और झूठ को प्यार करते हैं, अधर्म को प्यार करते हैं और अधर्म में चलना चाहते हैं। हम में से कई लोग सोचेंगे ये वचन तो अविश्वासियों के लिए है, लेकिन इस वचन को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, इधर हम देखते हैं जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, यानी ये कौन लोग हैं? जिन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। यानी ये वो लोग हैं जिनको सत्य को जानने का मौका मिला है, लेकिन उन्होंने सत्य को त्याग दिया और चिन्ह और चमत्कार के पीछे चले गए। क्या ये विश्वासी है ना? विश्वासियों की तरह लगते हैं ना? समय आ गया कि हम अपने आत्मिक जीवनों को इस सच्चे परमेश्वर के वचन के प्रकाश में जांच कर देखें। हर कोई व्यक्ति चिन्ह और चमत्कार से आकर्षित होता है, लेकिन पवित्र परमेश्वर कभी भी किसी को चिन्ह और चमत्कार दिखाकर अपनी ओर ललचाता नहीं है। ना ही पवित्र परमेश्वर किसी को धमकाकर, चेतावनियां देकर, डराकर आज्ञा पालन करवाता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है जो दिल से सत्य को प्रेम करते हैं। और ये हमारा संसार हर एक व्यक्ति का परीक्षण का जगह है। परमेश्वर ने खुद शैतान को, जो हमारा दुश्मन है, इस संसार पर राज्य करने की आजादी दी है, लेकिन उसको सीमाएं खींच कर दी हैं। और हम सब शैतान के इस व्यक्तित्व को जानते हैं। प्रभु यीशु ने उसके बारे में साफ साफ हमें कहा है कि वो आरंभ से ही कातिल है। वो सत्य में रहा ठहरा ही नहीं, क्योंकि उसमें सत्य है नहीं। और जब वो झूठ बोलता है वो अपने आप से कहता है, क्योंकि वो झूठा है और झूठ का बाप है। हम जानते हैं कैसे शैतान ने झूठ के द्वारा आदम को जीवन के स्रोत से अलग किया। जो सच्चा परमेश्वर है, आदम का उसने कत्ल किया। कत्ल का मतलब परमेश्वर से अलग किया। और आज भी वो यही काम बाकी लोगों के साथ भी करता है। वो अपने पूरे प्रयास के साथ चिन्ह और चमत्कार दिखाकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है, ताकि उन्हें जीवन के सही लक्ष्य से गुमराह करें, सत्य से वो उन्हें भटका दें। और परमेश्वर भी उसमें शैतान को रोकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को आजादी दी है कि वो सच्चाई को चुन सकता है। एक व्यक्ति अगर सच्चाई को सच में प्यार करता है, परमेश्वर विश्वास योग्य है उसे हर सत्य में चलाने के लिए। और कल हमने देखा कैसे परमेश्वर की आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में काम करती है जो सत्य को पूरे विनम्रता के साथ दिल से स्वीकार करता है। उसके जीवन में कमियां होंगी, लेकिन परमेश्वर अनुग्रहकारी है और दयालु है।
उसके जीवन में कार्य कर कर उसको सिद्धता में बढ़ाता है। इस्राएल की प्रजा का जीवन हमारे सामने एक उदाहरण है। उन्हें वायदा किए देश के लिए बुलाया गया था। उन्होंने परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार जो फरो को दिखाए थे उन्होंने देखा था। फरो ने अपना दिल शकत किया। उन्होंने सिनाई पर परमेश्वर की महिमा को देखा। उनके मध्य में परमेश्वर का दास मूसा था जो उन्हें सत्य के मार्ग में चला रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने सत्य को प्यार नहीं किया और अपना बलवा करने वाला स्वभाव अपनी अन्य आज्ञाकारिता के कामों और शब्दों के द्वारा प्रकट किया। लेकिन परमेश्वर अपने प्रेम और विलंब के कोप के आदत के द्वारा उनके साथ सब्र के साथ व्यवहार करता रहा। फिर भी वो बार बार चिन्ह चमत्कार के पीछे चलते रहे। सत्य को या परमेश्वर को उन्होंने चाहा नहीं। और इतिहास कहता है कैसे परमेश्वर ने कई बार उन्हें झूठ के लिए सौंप दिया और जिसके कारण उनकी बर्बादी हुई। हम परमेश्वर के संतान हैं, आइए हम परमेश्वर के वचन को हल्का ना ले। यही परमेश्वर का वचन जो चुने हुए कौम इस्राएल का न्याय करेगा और भविष्य में अविश्वासियों का न्याय करेगा, हमारा भी भारी हाथ के साथ न्याय करेगा। हम सत्य को ना त्यागें, झूठे चिन्ह और चमत्कार के पीछे ना जाएं। कई लोग सोते हैं चिन्ह और चमत्कार सच्चाई के सबूत हैं। हम जानते हैं कैसे प्रभु यीशु मसीह ने भी उस समय के लोगों के बीच में उनके हृदयों को हल चलाने के लिए चमत्कारों का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी वो पश्चाताप में नहीं आए। चेलों ने सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे क्यों निकले? क्योंकि वो चमत्कारों से आकर्षित नहीं, वरन उन्हें मसीह यीशु में वो सत्य दिखाई दिया जिससे वो आकर्षित थे। इसलिए बड़ी खुशी से उन्होंने अपना जीवन मसीह के चरणों में रखा और परमेश्वर उनके विषय में अभिमान करता है और कहता है वो उनका परमेश्वर है। क्या हमारे साथ भी ऐसा ही है? एक बच्चे का जन्म एक छोटे से सेल के द्वारा होता है जिसकी हम अपना दिमाग लगाकर समझ भी नहीं पाते। कितना बड़ा आश्चर्य काम है। और ये छोटा सा बच्चा अपने माँ बाप के पाप के स्वभाव को अपने अंदर लिए हुए शुरू से ही चलता है। लेकिन परमेश्वर के उस बड़े काम को देखें जहां पर उद्धार के काम के द्वारा एक पापी जो पाप में मरा हुआ है वो परमेश्वर का संतान बन जाता है, जो सत्य को प्यार करता है और पवित्र आत्मा परमेश्वर के काम के द्वारा मसीह के उस सिद्धता तक बढ़ता है। वो परमेश्वर का संतान कहलाता है। उतना सिर्फ नहीं, वो परमेश्वर का वारिस भी है। क्या हम परमेश्वर के काम की कदर करते हैं? क्योंकि सारी सृष्टि में सबसे बड़ा आश्चर्य काम परमेश्वर एक पापी के अंदर जो करता है वही है। क्या हम परमेश्वर के इस बड़े काम जिसके द्वारा हमें वो नया सृष्टि बनाता है अनुग्रह के द्वारा, क्या हम आभारी हैं? क्या हम प्रभु को प्यार करते हैं, प्रभु जो सत्य और पवित्र हैं? और क्या हम एक ऐसा जीवन बिताना चाहते हैं जो प्रभु को प्रसन्नदायक है? ऐसा है तो आइए इन दिनों में हम सत्य को प्यार करें और प्रभु उसके लिए हमें मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए। प्रभु अब हम एक एक से बात कर रहे हैं। प्रभु, जब बहुत से लोग सत्य से भटक कर चिन्ह चमत्कार के पीछे जाने के कारण अपने जीवनों को उजाड़ डाले हैं, बाप इन दिनों में चाहे कितनी भी कीमत देनी पड़े, सत्य को प्यार करते हुए आपकी इच्छा के अनुसार आपके महिमा के लिए जीने के लिए हम एक एक को मदद करें। बाप, आपका आगमन नजदीक है। हमारी इच्छा नहीं वरन आपकी इच्छा हमारे जीवनों के द्वारा पूरी हो। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथ।